हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ 34 है। हम लोग समझेंगे इसमें धार्मिक और सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, कारण और स्वरूप को समझेंगे और एक अच्छी तरह से समझ के साथ इसको समझेंगे। बढ़िया से समझिएगा, फील कीजिएगा कि ये चीज़ें क्यों आवश्यकता पड़ती हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो हम पहले बात तो ये लिखे हैं धर्म अथवा समाज। ये समझिए, धर्म अथवा समाज का कहने का मतलब ये हुआ कि आपके संविधान में ना पंथ निरपेक्ष बात लिखी गई है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है। तो वहाँ हम पीछे देख लीजिएगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में बताए हैं कि स्वतंत्र के बाद क्या बोलते हैं, प्रस्तावना के बाद, तो वहाँ बताए हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, धर्म निरपेक्ष क्या होता है। मोटा मोटी ये समझिए कि धर्म का संबंध पूजा पाठ से लेकर आपके व्यक्तिगत से है, जैसे माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, और पंथ का है एक रिलीजियस एक्टिविटी और एक धार्मिक मान्यताओं के आधार को लेकर है। ठीक, तो आजकल लोग धर्म का जो संदर्भ में, जिस संदर्भ में यूज होता है, उस संदर्भ में यही यूज होता है कि धर्म का दोनों लेकर चलता है लोग, मतलब रिलीजियस एक्टिविटी को ही लेकर चलता है, चाहे अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं, दोनों आजकल अर्थ हो निकल रहा है। धर्म का मतलब दोनों से है, रिलीजियस एक्टिविटी और व्यक्तिगत दोनों से आजकल निकल रहा है, मगर एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो आप ये समझ कर के धर्म समझिए चाहे समाज, कोई भी धर्म है या कोई भी समाज है। समाज कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपुल ना, उनका कुछ अपना रीति रिवाज होता है, कुछ अपना रीति रिवाज, यानी कि ये हमारा घर का ट्रेडिशन है, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारा बिलीफ है, या ये सब होता है। किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, रीति रिवाज होता है, ट्रेडिशन होता है। वो ट्रेडिशन, वो परंपरा, वो रीति रिवाज 3 बातों पर निर्भर करता है। वो ट्रेडिशन जैसे शादी विवाह ही है, जैसे हम लोगों में था पहले विधवा विवाह नहीं था, अब है बाल विवाह था, सती प्रथा था। तो ये हमारी पहले की मान्यताएं थी, हमारा ट्रेडिशन था, हमारा मतलब बिलीफ था। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है ना, तो 3 बातों पर डिपेंड करती हैं कि कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज के पीछे की तार्किकता क्या है, लॉजिक क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं। जैसे शादियों है तो क्यों कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये देखा जाता है। पहले मान लीजिए सती प्रथा है तो क्यों कर रहे हैं ना, आज दहेजे प्रथा है तो क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कितना अच्छा, कितना हाई लेवल का तर्क है, बात समझ रहे हैं। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि शादी भी रीति रिवाज के अंदर आता है। वो कह रहा है कि नहीं, आप शादी बिना किए रह सकते हैं, आपका मन मिल रहा है तो। लिव इन रिलेशनशिप तो वही है ना। तो ये चीज़ है कि पीछे लॉजिक होनी चाहिए, कोई भी परंपरा, कोई भी मान्यता अगर मानते हैं तो उस परंपरा का तार्किकता क्या है, प्लस उसमें कितनी सत्यता है। ये नहीं कि खाली तर्क है, कुतर्के कहिए। ये भी देखा जाता है कि आप जो रीति रिवाज, जो परंपरा सिस्टम चलाना चाहते हो, उसमें कितनी सत्यता है। जैसे विधवा विवाह हुआ ना, विधवा पुनर्विवाह था, सती प्रथा था, कन्यावध था ना, उसमें कितनी सत्यता है। आज का शादी है, शादी हमारा एक ट्रेडिशन है, मगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिना शादी किए भी रह सकते हैं, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ उसमें कि तार्किकता कितनी है, सत्यता कितनी है, प्लस उस चीज को आपके लोगों को स्वीकार कितना लोग कर रहा है, ये तीनों चीजें एक साथ देखी जाती हैं। किसी भी ट्रेडिशन को, किसी भी परंपरा को फॉलो करने के पहले आपको देखा जाता है कि उस रीति रिवाज, उस परंपरा में तार्किकता क्या है, उसका सत्यता क्या है, और कितना लोग, मास ऑफ पीपुल स्वीकार किए हैं। ऐसे कोई रीति रिवाज, ऐसे कोई परंपरा हाई या निम्न होती है, बात समझ रहे हैं। और उसका लॉजिक क्या है, बात समझ रहे हैं। जैसे हम लोग का है, बहुत सारा है, हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक तर्क भी देते हैं, आधुनिक तर्क भी देते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर तो खूब चल रहा है ना कि हिंदू इस तरह पूजा क्यों करते हैं, मुसलमान इस तरह पूजा क्यों करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। आजकल तो पूरा घमासान है, मगर वही तर्क दिया जा रहा है,
और उसकी तर्क की सत्यता कितनी है और इस ट्रेडिशन को कितने लोग मान रहे हैं। ये तीनों बातें देखी जाती हैं। अब ये तीनों बातें आधारित होती हैं समय पर। बात समझ रहे हैं? तार्किकता, सत्यता और स्वीकार। हो सकता है कि किसी परंपरा की तार्किकता पिछले समय में ठीक रही होगी, आज नहीं है। जैसे सती प्रथा पहले के लोगों के लिए ठीक रहा होगा, आज नहीं है। विधवा विवाह पहले लोगों को ठीक लग रहा है, आज नहीं है। तो ये तीनों बातें समय पर आधारित होती हैं। आज कहिए ना विधवा विवाह को, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, हर कोई स्वीकार कर रहा है, मगर पहले आज जब था उस समय तो विरोध भी हुआ होगा, नहीं स्वीकार। उस समय का समय ही कुछ और था। देखना होगा तो प्रेम रोग पिक्चर देखिए, थोड़ा सा झलक है। पिक्चर हमेशा 50 साल आगे बढ़ाकर दिखाता है, मगर उसमें भी दिखाया गया है ना, तो दिखा दिया है उससे ज्यादा बदतर स्थिति होगा विधवाओं का। समझ रहे हैं? नहीं देखिए क्या प्रेम रोग? अरे फिर से देखिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो वो चीज है। तो ये देखा जाता है, ये तीनों चीजें क्या चीज पर होती हैं? समय पर आधारित होती हैं। कि तार्किकता क्या है, वो भी तर्क भी आपका बदलेगा, सत्यता भी बदल सकता है। उस घटनाओं के लिए, उस समय पीरियड के लिए सत्य होगा, मगर आज के लिए नहीं। इसी में तो पूरा दुनिया लड़ रहा है कि ये सत्य है, वो सत्य है। जैसे इस्लाम धर्म में भी है, देखिए पर्दा प्रथा है, भुड़का है। हम लोग सबसे ज्यादा तो हम लोग में था पर्दा प्रथा। पहले देखिएगा, पहले महिलाएं भी जाती थी तो मतलब ये क्या बोलते हैं, घूंघट। आजकल देख रहे हैं घूंघट आजकल दिख रहा है। तो पहले पर्दा प्रथा था, वो भी चेंज हुआ। उस समय के लिए पर्दा प्रथा ठीक था, ये भी है। और स्वीकारता भी चेंज होती रहती है। स्वीकारता पहले लोगों ने स्वीकार किया, अब नहीं स्वीकार किया। आज विधवा विवाह को सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब लोग मोटा मोटी स्वीकार कर रहा है। सती प्रथा को सब लोग अस्वीकार कर रहा है। तो ये तीनों चीजें समय पर आधारित होती हैं, और चूंकि समय परिवर्तनशील है तो यह तीनों परिवर्तनशील है। लीजिए, तो आप किसी परंपरा को, किसी विचारधारा को लेकर चल रहे हो और उसी को कह रहे हो कि सच है, तो ये तो उचित है नहीं। उस कालखंड के लिए सही होगा। आप इन तीनों मापदंड को देखो कि तार्किकता उस समय क्या थी, अब क्या है। सत्यता उस समय के परिवेश में क्या था, अब क्या है। तार्किकता, सत्यता, स्वीकार्यता, ये तीनों चीजें बदलती है और समय पर आधारित होती है, और समय भी परिवर्तनशील होता है। तो चूंकि ये सब भी परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील है, तो मनुष्य का ज्ञान अथवा कह लीजिए तत्कालीन ज्ञान, अभी का ज्ञान, उस समय का नहीं, ये भी परिवर्तनशील है। तो ज्ञान भी परिवर्तनशील है। बात समझ रहे हैं? तो ये धर्म, समाज, रीति रिवाज, ये भी परिवर्तनशील है। देखो भाई, समय परिवर्तनशील है तो ज्ञान भी परिवर्तनशील है। ये तीनों समय पर आधारित है। तो चूंकि समय बदल रहा है तो इहो बदलेगा, ई बदलेगा तो रीति रिवाज भी बदलेगा, और रीति रिवाज और धर्म और समाज भी बदलेगा। सब ज्ञान पर आधारित है। देख लिए इंटरकनेक्टेड है कि नहीं? इसलिए इन चीजों को देखते हुए धर्म और समाज में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ रहे हैं? एक ना है कि कहा जाता है कि आज की गलती कल का कानून और परसों का परंपरा। बात समझ रहे हैं? आप ऐसे देखो, जैसे बेविचार है, किसी ने पहली बार गलती किया होगा, आज कानून बन गया है कि आप कर सकते हैं, कोई दोषी नहीं है, और कल का ये परंपरा हो जाएगा, सब लोग करेगा। बेविचार, पति पत्नी चाहे दोनों, मतलब पूरी तरह से बना देना है क्या चीज, विदेशी भारतीयों को। इसी पर लोग कंट्राडिक्ट कर रहा है, मगर इतना जल्दी स्वीकार होगा नहीं। दहेज प्रथा तो हट गया है, मगर अभी भी चल रहा है, मगर आने वाले समय में यह हट जाएगा। दहेज ले, आप जो दहेज लेगा ना, नाक सुकराइएगा कि दहेज ले रहा है, ये बहुत यथी आदमी है। अभी नहीं सुकरा रहे हैं, आगे सुकराइएगा, आज से 50 साल बाद। क्यों? उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे सती प्रथा उस समय ठीक था, आज कोई करे तो आप नाक नहीं सुकराओगे? सुकराओगे कि बताइए, है देखिए सती प्रथा हो रहा है, जल रही है, जबकि उस समय जो जल रही होगी ठीक लगा होगा तो लोग तारीफों करता होगा। आज जो दहेज ले रहा है, कुछ लोगों में मतभेद हो चुका है कि दहेज लिया है, और जो नहीं ले रहा है उसको लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, अपने आप को अच्छा पेश कर रहा है। ठीक उसी तरह है 3 तलाक है ना, आपको क्या लगता है कि नहीं हटेगा? आज कानून बन गया ना, ये चलने दीजिए। अभी लोग इतना जल्दी प्रभाव नहीं दिखेगा 3 तलाक का,
कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन चलेगा, एक दो महिलाएं जाएंगी कि तलाक तलाक तलाक, फिर कानून एक्शन लेगा, अब कुछ वो साल बाद जो भी 3 तलाक देगा तो लोग नाक सुखराएगा। ऐसे चेंज आता है। आपको क्या लगता है कि कानून में चेंज करने से परिवर्तन नहीं होता है? होगा। हाँ, मतलब स्टार्ट तो हो गया है ना। ऐसे लोग तर्क देता है कि कानून बदलने से क्या 3 तलाक खत्म हो जाएगा? हम नहीं मानेंगे। जैसे लोग आज कह रहा है ना कि दहेज प्रथा तो कानून है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, मगर ये चेंज होगा, टाइम लगता है। ये मनुष्य के विचार पे है। बात समझ रहे हैं? तो क्लियर हो गया ये बातें कि रीति रिवाज तार्किकता, सत्यता और स्वीकारता पर आधारित है और समय पर आधारित है। चूंकि समय परिवर्तनशील है तो तत्कालीन ज्ञान भी परिवर्तनशील है, इसलिए ये भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तनशील है। इन चीजों को देखते हुए धर्म और समाज में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया? कारण चर्चा हो गया? ये बात समझ गए कि क्यों आवश्यकता पड़ती है? बढ़िया से समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। धर्म की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ है कि केवल हम कर रहे हैं, हर समय हुआ है। वो देख लीजिए, प्राचीन काल में गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, इन्होंने क्या किया? समाज में, धर्म में, रीति रिवाज में परिवर्तन किया। जैसे गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, वो अपना एथी किए, वो अपना प्रचार किए, ये किए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ भी प्राचीन काल में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं हो रही हैं। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि हर काल खंड में ये चीजें हुई हैं जो अभी हम बताए हैं। गौतम बुद्ध आए प्राचीन काल में, महावीर स्वामी आए, और लोग भी आए, देखे कि ये धार्मिक और सुधार आंदोलन किए, समाज में जो कुरीतियां थी उसको सुधारे। ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में भी नहीं हुआ। मध्यकाल में देखिए भक्ति आंदोलन चला, ठीक, सूफी आंदोलन चला, कबीर, गुरु नानक, इन लोग का अपना अपना मत था। लोगों ने इसमें सुधार किया कि आप ये गलत चीज कर रहे हैं, ये सही है, वो गलत है। तो मध्यकाल में भी हुआ है। बात समझ रहे? और तीसरा, आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी में, 1701 से लेकर 18 समझिएगा, 18वीं शताब्दी में प्रबोधन का युग कहा जाता है। प्रबोधन का युग कहने का एज ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइट मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे हम लोग का एगो श्लोक है, अतसो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गम्य ओम शांति शांति। इसका अर्थ समझते हैं क्या? कितना बड़ा ये अर्थ देता है। अतसो मां सद्गमय मतलब माँ को, देवताओं को कह रहा है कि हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। जीवन का यही लक्ष्य है। हम लोग असत्य हैं, मतलब पैदा हुए हैं असत्य रूप में। हम लोग का लाइफ का उद्देश्य है कि असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। अस्तो मां समगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये अंधकार हो दिया वाला नहीं समझिएगा। ये अंधकार ज्ञान का है, मान्यताओं का है, बिलीफ का है, रूढ़िवादिता का है, एक ओपन माइंडेड करने का। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, जीवन का यही उद्देश्य है। और मृत्योर्मा अमृतम गया, मृत्यु से हम लोग जुड़े हुए हैं, डर भय आडंबर से जुड़े हुए। तो अमृतम मतलब अमरता की ओर ले जाइए। जैसे महात्मा गांधी अमर है, वो मरे नहीं है, अब मर नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? अमर है। तो मृत्यु से अमरता की ओर, उन्होंने कभी मृत्यु का भय नहीं किया, आज अमर है। अरे अमर कहने का मतलब कि लोगों के दिमाग में रहे, आप उनके चिंतन में रहिए, उनकी परंपराओं में रहिए, उनकी सोच में रहिए, वही अमर है। शरीर को नहीं मानिए, मतलब हम नहीं रहे, हमारी विचारधारा को लेकर आप चलिए, यही अमरता है। न्यूटन अमर है, देख लीजिए। बात समझ रहे हैं? जो भी किया है वो भी अमर है। तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह जीवन का लक्ष्य है। बात समझ रहे हैं? तो यही है 18वीं शताब्दी में ना ये प्रबोधन का युग, यानी मतलब लोगों को ज्ञान हो गया, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में आयाम खुलता गया। तर्क में भी विकसित हुआ, ज्ञान में भी हुआ, विज्ञान में भी हुआ, पूरा विश्व में फैल गया, ठीक। और यूरोप में पुनः जागरण हो गया। पुनः जागरण का अर्थ ये बताए हैं हम कि पुनः जागरण मतलब आदमी फिर से जग जाए। पहले लोगों का बिलीफ सिस्टम था कि जो हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं, जो पत्ता पत्ता डोलता है ईश्वर से मर्जी से डोलता है, हम कुछ नहीं, हम लोग ईश्वर के सेवक हैं, भक्त हैं, इस तरह का विचारधारा था ना। जब पुनः जागरण होगा तो ये विचारधारा होगी कि नहीं, ईश्वर हम लोग को चेतना दे सकते हैं, कर्ता हम ही हैं। तो
यूरोप में हो चुका था, तो वो चूंकि यूरोप में हो चुका था तो वो टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे थे, नौकायन पर ध्यान दे रहे थे, युद्ध शक्ति पर, कौशलता पर, तरह तरह के इस पर ध्यान देते थे। और यही कारण था कि यूरोपियों ने भारतीयों पर विजय प्राप्त कर लिया। हम बताए होंगे वो आधुनिक भारत के फर्स्ट वाले में थे कि कस्तुनतुनिया पर ना, जब मिस्र ने एथी किया तो कस्तुनतुनिया जो था इस्तांबुल, वो ईश्वर केंद्रित था। उसके बाद यूरोप के लोगों में ये खुद द्वंद्व उठ गया कि हम लोग तो ईश्वर की इतनी पूजा भक्ति करते हैं, हारे क्यों। उसके बाद यूरोप में पुनः जागरण हुआ। आज देखिए भारत में उसी तरह से दिख रहा है। पूजा पाठ अपनी जगह, टेक्नोलॉजी अपनी जगह। पूजा पाठ करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कौशल और क्षमता नहीं बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है मनुष्यों के विचारधारा में चेंज, प्रबोधन। तो भारत में जो पुनः जागरण हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ, और वही हम लोग को पढ़ना है कि आधुनिक भारत का जन्म हुआ। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ऐसा भी नहीं है कि ये प्राचीन काल में हुआ, ये सब चीजें, ये पीछे भी जो बताए हैं, ये सब चीजें प्राचीन काल में हुआ, मध्य काल में भी हुआ, आधुनिक काल में भी हुआ। ये भी नहीं है कि केवल एक ही धर्म में हुआ, सब धर्मों में हुआ है। वो देखिए सिख में हुआ, सभी धर्मों में हुआ। सिख में हुआ नामधारी आंदोलन, जो सिख समुदाय में जो परंपराएं थी, रूढ़िवादी थी, जो समय के साथ स्वीकार्य नहीं थी, उसको चेंज किया गया। निरंकार आंदोलन, पारसी धर्म में दादा भाई नौरोजी जो थे, उनको माना जाता है कि अपने धर्म में सुधार किए। हिंदू में देखिए राजा राम मोहन आए, स्वामी विवेकानंद आए, और सब भी आए हैं, हम आगे पढ़ाएंगे। इन्होंने चेंज किया। इस्लाम धर्म में भी हुआ, देवबंद आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है, बहाबी आंदोलन है, बहुत सारा आंदोलन है। जो इस्लाम धर्म में जो समय के साथ स्वीकार्य नहीं हुए, उन्होंने कोई आए और चेंज किए, रिफॉर्म किए। देख रहे हैं? तो ये चीजें समय के साथ परिवर्तन होती रहती हैं, समय के साथ लोगों के विचार पर डिपेंड करता है ये सब बातें। ठीक, क्लियर है ये सब बात कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में चेंज का कारण क्या है? यही कारण है कि धर्म, रीति रिवाज, तार्किकता, सत्यता और स्वीकार्यता पर डिपेंड करता है, और ये समय के साथ परिवर्तन होता है। तो मनुष्य, समय भी परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान और तत्कालीन ज्ञान पर आधारित होता है, तो मनुष्य का ज्ञान भी परिवर्तनशील है, तो ये चीजें भी परिवर्तित है, और धर्म और रीति रिवाज भी परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन को कालखंड में बांट दिए हैं कि प्राचीन काल में भी हुआ, मध्यकाल में भी हुआ, आधुनिक एज में भी हुआ, और न केवल हिंदू और सनातन धर्म में हुआ, बल्कि सब धर्मों में हुआ। सिख में हुआ नामधारी, निरंकार, पारसी में दादा भाई नौरोजी ले गए, हिंदू में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ये सब सुधारक हुए और रिफॉर्म किए। आधुनिक में इस्लाम में भी हुआ, देवबंद हुआ, अलीगढ़ हुआ। ठीक, अब चर्चा करते हैं कि ये जो आंदोलन हुए उसका स्वरूप क्या है, मतलब ये जो सुधार हुए उस किस रूप में हुए। स्वरूप समझ रहे हैं ना? जैसे स्वरूप का क्या अर्थ होता है ना, कि ऐसे समझिए कि एक आदमी है, अगर हम आदमी हैं, ठीक, मगर अगर हम बाघ का कॉस्ट्यूम पहन लें तो कहिएगा कि सर बाघ के रूप में आए हैं। समझ रहे हैं? हम वही हैं, स्वरूप हमारा चेंज हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब बाघ के अनुसार हमारा एक्टिविटी हो जाएगा ना। किस रूप में आए हैं, स्वरूप। समझ रहे हैं? चीज वही है, मतलब चेंजिंग है, मगर किस रूप में चेंजिंग है। चेंज तो है तो मगर किस रूप में, तो देखते हैं कि चेंज हुआ किन किन रूपों में चेंज हुआ। चेंजिंग तो इतना तो क्लियर हो गया कि चेंजिंग है। तो देखिए, पहला है कि स्वरूप हुआ चेंज में, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में चेंज जो हुआ, तो एक तो लोग मानते थे कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप हुआ। एक तो भारतीय संस्कृति यानी स्वदेशी के अनुसार, भारतीय संस्कृति और स्वरूप, स्वदेशी मतलब ये मानते थे कि भारतीय संस्कृति जो है उसके अनुसार। दूसरा पाश्चात्य यानी विदेशी से प्रेरित था। दो तरह के चेंज हुए, एक भारतीय संस्कृति से प्रेरित और एक पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित। चेंज करोगे, स्वरूप हो, तो दो ही चेंज हो सकता है कि एक तो भारतीय जो यथावत था उसके अनुसार चेंज हुआ, पहले ध्यान रखना, और एक तो विदेशी है पाश्चात्य, उसके अनुसार चेंज हुआ। अब भारतीय में भी दो तरह से,
भारतीय संस्कृति में चेंज में एक तो हुआ कि यथावादी, कुछ लोग थे तो कह रहे थे कि जैसे है वैसे रहने दीजिए, ये भारतीय में ही आएंगे। मतलब जो ये परंपराएं रीति रिवाज हैं, तो कुछ लोगों का मत था कि जैसा है वैसे रहने दिया जाए, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यथावादी थे। और कुछ थे कि नहीं, जो परिवर्तन हो चुका है उसको फिर से वापस भारतीय में लाया जाए, कुछ आडंबर आ चुका है उसको पुनः स्थापित किया जाए। तो ये थे पुनः स्थापनावादी। जैसे अभी देखिए, ये जो थे पश्चाताप के विरोधी थे, आज भी लोग विरोधी हैं कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए, हमारा पुराना वाला ही ठीक था। तो उस समय भी हुआ, पश्चाताप के विरोधी हैं। जैसे आर्य समाज देखिए, आर्य समाज कहता था वेदों की ओर लौटो, यानी ये चेंज नहीं चाह रहे थे, जो वेद में बातें हैं उसकी ओर लौटो। आर्य समाज का ये था ना जी। उस तरह इस्लाम में देखिए, देवबंद आंदोलन जो है वो कह रहा था, देवबंद आंदोलन में कुरान और हदीस की बातें हो रही थी, यानी जो यथा स्थिति है उसको पुनः स्थापित करने वाले ये आंदोलन है, समझ रहे हैं, या जो कि भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। समझ गए कि भारतीय संस्कृति से प्रेरित हुए, तो ये तो चाहते थे कि यथावादी रहे, मतलब कोई चेंज नहीं, जैसे है वैसे है, धर्म और समाज के मात्रे, धर्म और समाज रीति रिवाज के परंपराओं में छेड़छाड़ मत कीजिए। और कुछ लोग थे कि नहीं, छेड़छाड़ जो हो चुका है ना उसको हम पुनः स्थापित करेंगे, जिसको आज लोग कह रहे हैं नहीं कि घर वापसी, समझो बात को, ठीक, ये है। तो ये पश्चाताप के विरोधी हैं, यानी विदेशी के विरोधी थे, ठीक। और दूसरे जो पश्चाताप संस्कृति से प्रेरित थे, उसमें भी दो तरह के गुट बट गए। जैसे एक चाहते थे प्रगतिशील हो, यानी ये जो समाज हो, समय के साथ परिवर्तन जो हो रहा है उसमें परिवर्तन के साथ हम लोग एक्सेप्ट करें। ये प्राचीन के साथ साथ जो हमारी मान्यताएं थी उसके साथ साथ आधुनिक की जो अच्छी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करते अपने समाज में सुधार ला रहे थे। मतलब एक तो कह रहे थे कि ना यथावधि रहे, एक तो जो विकृति आ गया है, विकृति आ गया है उसको सुधार कर दे। एक कह रहे थे कि नहीं, हमारा प्राचीन मान्यताएं सभ्यताएं रहेंगी और जो अच्छी बातें हैं पश्चाताप की उसको एक्सेप्ट करके हम लोग स्वीकार करके आगे बढ़े। ये विचारधारा थी। ऐसी विचारधारा थी राजा राम मोहन राय की, ब्रह्म समाज की, कि देखिए उस समय जो कुरीतियाँ फैली थी, विधवा विवाह ना, विधवा सती प्रथा ना, नरबली, इस सबको हटाते हुए जो तत्कालीन समय के अनुसार सही और मानव के विवेक पर सही उतरा, उसको एक्सेप्ट करते हुए समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न किए। ये थे ब्रह्म समाज। इसीलिए ब्रह्म समाज को माना जाता है कि आधुनिक जो युग है ना, इनके पितामह माना जाता है उनको, राजा राम मोहन राय को। हम लोग आगे पढ़ेंगे। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए कुछ चेंज, जो अच्छी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। जो कुरीतियाँ थी तो ये ज़्यादा स्वीकार्य हुए कि नहीं। एक जो थे अतिवादी थे, ये भी थे कि चाह रहे थे, पश्चाताप संस्कृति से प्रेरित थे, मगर ये चाहते थे कि सडनली चेंज हो जाए। मतलब भारतीय जो थे ना, भारतीय परंपराएं हट कर एकदम पश्चाताप आ जाए सडनली। बात समझ रहे हो, जो चेंज चाहते थे विदेशी जैसा एकदम हो जाए, इस तरह की विचारधारा थी। तो जो कि सक्सेस ज़्यादा सफल नहीं हुए, क्योंकि कोई भी चेंज कीजिएगा और ये सब पर चेंज कीजिएगा, समाज और धार्मिक आंदोलन में सुधार कीजिएगा, सडनली होगा जी। तो ये थे अतिवादी कि नहीं, काल छोड़ आजे हो जाए। जो राजा राम चाह रहे थे कि धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, वो चाह रहे थे कि नहीं, एक के बार कानून बढ़ाइए, ठीक है, और जो नहीं मानता है, करता है, विवाह हुआ करता है, बाल विवाह करता है, चाहे नहीं बढ़ता, उसको फांसी पर लटका दीजिए, हो लीजिए। समझ रहे हैं, आज भी होता है। आज भी देखिएगा इस तरह के लोगों का है कि जो घूस ले रहा है उसका हाथ काट दीजिए, फांसी पर लटके। ये अतिवादी हैं, ये चाहते हैं कि जो मान्यताएं परंपराएं बैठी हुई इसको कल चेंज कर दे, अपने अनुसार काल सब लोग ठीक हो जाए, सब लोग चोरी ना करे, एकदम कुछ ना करे, ना घूस लेना। ये है इसके अतिवादी में। जानते हैं कौन थे? उदाहरण के तौर पे ये मनीष कश्यप, ये अतिवादी थे, चेंज चाहते, इनका विचार ठीक था, मगर मुँहे में ढुका दीजिए क्या हो रहा है, सेशन काहे लेट है, आप लोग को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, हैं? जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं किए थे,
पैसा मिलता है कि नहीं। चेंज चाहते थे, उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक विधिवत तरीका होता है, कानून होता है, परंपरा होता है, उसको धीरे धीरे चेंज किया जाता है। अब एक के बार जाए कहिए कि आप लोग को पैसा मिलता है कि नहीं, तनख्वाह मिलता है कि नहीं, काहे लेट है, मुंह में ठूस के, तो ये भी विचारधारा ठीक है मगर अतिवादी है, समझ रहे हैं। तो ये चाहते थे कि कल है चेंज हो जाए, आज छोड़ काल छोड़ आजे हो जाए। तो इस तरह के धार्मिक सभ्यताओं और मान्यताओं में भी लोग थे कि जो थे उस टाइप का एगो आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। यंग बंगाल आंदोलन चाह रहा था कि एकदम जो हो तुरंत का हो जाए, चेंज हो जाए, अब पश्चाताप में लोग बदल जाए, है सब पुराना रूढ़िवादी विचारधारा को हटाइए एकदम, बात समझ रहे हैं, इस तरह से था। तो हम लोगों ने आज चर्चा क्या क्या किया कि धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में कारण की चर्चा कर लिए कि क्यों क्या कारण हुआ चेंज के। जी बढ़िया से समझ लीजिए, इसको बार बार देखिएगा, आपको कह दिया जाएगा कि क्या कारण हुआ कि चेंज की आवश्यकता हुई, नहीं लिख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, मगर अब इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा कि कौन ऐसी कारण हुई कि धार्मिक और सामाजिक में आपको चेंज करने की आवश्यकता आ गई, तो वो बताए हैं। और चेंज हुआ तो किन रूपों और किन स्वरूपों में चेंज हुआ, इन दोनों बात की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आगे आगे चेंज हुआ, पढ़ेंगे ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, जो भी है, जो सब देवबंद आंदोलन सब पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, रहने देते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए।